हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब बीजांड में बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं, बीजांड कहलाता है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जब बीजांड में बीजांड वृत्त जो होती है निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं, बीजांड क्या कहलाता है। पहला है एनाट्रोपस, दूसरा है अर्थोट्रोपस, तीसरा है हेमी एनाट्रोपस और चौथा है एम्फीट्रोपस। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। सबसे पहले हम जो है बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे जो है बीजांड देखते हैं क्या होता है। इसका अर्थ देखें, शाब्दिक अर्थ देखें तो यह जो होती है कह सकते हैं कि बीज का अंडा होता है। क्या होता है? बीज का जो है अंडा होता है। और किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में जो है बीजांड वह संरचनाएं होती हैं जहाँ पे क्या होता है, मादा जो है, मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का जो है निर्माण एवं कह सकते हैं यहाँ पे भंडारण होता है। क्या होता है? निर्माण एवं भंडारण होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है बीजांड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो अगर हम बात करें जब बीजांड में बीजांड वृंत निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं, तो उस तरह के बीजांड को कहा जाता है आर्थ्रोट्रोपस। क्या कहा जाता है? आर्थ्रोट्रोपस। इसको देखते हैं कि आर्थ्रोट्रोपस क्या होती है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें आर्थ्रोट्रोपस की, तो इसे कहा जाता है रिजु बीजांड। इसे कहा जाता है रिजु बीजांड। यहाँ पे क्या देखा जाता है, इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है, कह सकते हैं यह एक सीधी संरचना होती है। क्या होती है? एक सीधी संरचना होती है। यहाँ बीजांड वृंत और बीजांड द्वार एक ही सीध में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एक ही सीध में जो है पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है, बीजांड में बीजांड वृत्त निभाग तथा बीजांड द्वार एक ही सीध में होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प। पहला जो विकल्प दे रखा है वो है एनाट्रोपस। तो अगर हम बात करें एनाट्रोपस की, तो एनाट्रोपस क्या होता है? तो एनाट्रोपस जो होता है उसे हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रतीप बीजांड। तो यहाँ पे प्रतीप बीजांड में क्या देखा जाता है, जो बीजांड काय और बीजांड वृत्त के एक पार्श्व भाग में जो है तेजी से वृद्धि होने के कारण जो है बीजांड वृत्त की लंबाई की वजह से जो है यह 180 डिग्री जो है कोण पर जो है घूम जाता है। डिग्री पर जो है यह क्या हो जाता है, घूम जाता है। और बीजांड द्वार और बीजांड वृत्त जो है यहाँ पे एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? समीप, यानी कि नजदीक आ जाते हैं। तो इस तरह के बीजांड को कहा जाता है एनाट्रोपस। दूसरा जो यहाँ पे दे रखा है आर्थ्रोट्रोपस, तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। तीसरा है हेमी एनाट्रोपस। अगर हम बात करें हेमी एनाट्रोपस की, तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि इस बीजांड संरचना में जो होता है बीजांड द्वार और
निभाग जो है एक क्षैतिज रेखा, एक क्षैतिज रेखा में जो है व्यवस्थित हो जाते हैं, क्षैतिज रेखा में जो है व्यवस्थित होते हैं और लंबवत रूप से जो है यहाँ पे एक सीध में नहीं होते हैं, एक सीध में जो है नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। और यहाँ पे बीजांड वृंत जो है इनके समकोण पर होता है। कहाँ होता है? बीजांड वृंत जो होता है वह होता है इनके समकोण पर, समकोण यानी कि 90 डिग्री पर होता है। तो यह भी जो है यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है, ये विकल्प। चौथा दे रखा है एम्फीट्रॉपस। तो अगर हम बात करें एम्फीट्रॉपस की तो यहाँ पे क्या होता है, एम्फीट्रॉपस में अगर हम देखें तो इस प्रकार के बीजांड में जो है वक्रता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वक्रता जो है ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ बीजांड में वक्रता के कारण बीजांडकाय और भ्रूण कोश जो है मुड़कर क्या हो जाते हैं, घोड़े की नाल के आकार की हो जाती है, घोड़े के नाल के आकार के हो जाते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है बी, आर्थ्रोट्रोपस। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।